जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं रजनी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए दिन, एक नई एनर्जी और एक नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह का जो मेरा काम है वो तो रोज़ का ही है। सुबह झाड़ू पोछा वगैरह सारा हो चुका है। सुबह ही उठ गई थी मैं और लगभग ये 7 बजे से मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह नहीं की ना, क्योंकि मोबाइल जो है मेरा बिल्कुल चार्ज ही नहीं था। मैं रात में चार्ज में लगाना ही भूल गई थी कि मोबाइल मेरा चार्ज ही नहीं है। ध्यान ही नहीं दिया मैंने। कल तिलक था, तिलक से आने के बाद इतना थक गए थे ना हम लोग कि मैं सो ही गई, देखा ही नहीं मोबाइल कि मेरा चार्ज है कि नहीं है। तो सुबह मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैंने झाड़ू पोछा अपना जितनी साफ़ सफाई थी, जो भी काम वगैरह था कर लिया। तब तक मेरा फ़ोन चार्ज हो गया था। फिर मैं ब्लॉग की शुरुआत यहाँ से कर रही हूँ। नहा के तैयार होके फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और घर में गेस्ट वगैरह हैं, आते जाते हैं। तो मैं वैसे भी साड़ी ही पहनती हूँ, मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, तो साड़ी ही पहनती हूँ मैं। और इधर ना आज भी मैंने साड़ी ही पहना था। अपनी जो गर्मी वाली साड़ी थी ना, मैंने निकाल लिया था। आज भी मैंने साड़ी ही पहना था। और पूजा करने के बाद फिर मैं चलती हूँ, अपना जो नाश्ता पानी का काम है वो मैं करूँगी। तो आज मीठी स्कूल भी नहीं जा रही है कि मम्मा आज स्कूल नहीं जाऊँगी, आज हल्दी है ना, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। तो कल तिलक था और आज हल्दी है। तो तिलक का तो मैंने नहीं आपके साथ शेयर किया है ब्लॉग में, पर मैं हल्दी का छोटा मोटा जो मतलब मैंने वीडियो वहाँ पे शूट नहीं किया है, पर जो छोटा मोटा फ़ोटो मैंने लिया है ना अपना बच्चों का, बस मैं वही एक आध दो शेयर करूँगी जो मैंने लिया है। क्योंकि आजकल ना मैं काम के चक्कर में इतना पड़ जा रही हूँ कि मेरा 2-3 दिन से ना मेरा ब्लॉग टाइम पे शूट नहीं हो पा रहा है। जितना कर पाती हूँ उतना आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और फ़ोन चार्ज करना मैं एकदम भूल जा रही हूँ। दुकान पे ये चार्जर लेके चले गए थे, मैं एकदम फ़ोन दिमाग से ही उतर गया मेरे कि मुझे मेरा फ़ोन भी चार्ज करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे साथ आजकल यही हो जा रही है 2-3 दिन से। खैर बस 2 दिन की बात है, उसके बाद मेरा टाइम पे फिर जो मेरा टाइम से मेरा काम है वो मैं अपना काम अपना टाइम से करूँगी, क्योंकि मेरा काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इधर फिर मैं आ गई थी और सब्ज़ी बना दिया है मैंने। अब भुजिया बनाई है, सब्ज़ी बना दिया है। उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी या पराठे, देखते हैं, पूछ लेती हूँ जिसको जो भी हो। और इधर ना छोटे वाले वो जो रसगुल्ले होते हैं ना, वो मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं। वैसे मुझे रसगुल्ले पसंद नहीं हैं, बट ये जो छोटे वाले हैं ना वो अच्छे लगते हैं। तो इधर ना रखा था मैंने, तो धन्वी को भी दे दिया और मैंने भी लिया। फिर मैं लग गई थी रोटी बनाने के लिए फटाफट से। तो मम्मी ने कहा कि नहीं, रोटी ही बनाओ, पराठे मत बनाओ। तो रोटी बनाई मैंने जल्दी जल्दी, और रोटी और सब्ज़ी पहले मम्मी जी को नाश्ता दे दिया उनको कि दवाई उनको भी खाना है, मुझे भी मतलब आजकल सब लोग दवाई पे ही चल रहे हैं। दिमाग ख़राब हो गया दवाई के नाम से, तो ऐसे चिड़सी हो रही है दवाई से। पर खैर वही जीवन दाता है, उसी से सब कुछ हम लोग चल पा रहे हैं। दवाई खा खा के ही मैं अपना काम जो है वो मैं कर रही हूँ। दवाई खा के ही चल रही हूँ मैं भी चल रही हूँ। और चाहे कोई भी हो, मुझे लग रहा है आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं कह सकता कि आज मैंने दवाई नहीं खाई है ना। ऐसा है। तो इधर मम्मी जी को पहले खाली पेट दवाई देनी थी, वो मैंने दे दिया था। और अब रहता है खाना नाश्ते के बाद वाला। तो पहले नाश्ता कराने के 10 मिनट के बाद मैं उनको दवाई देती हूँ। 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो जाए, लेकिन थोड़ा सा एक ब्रेक देती हूँ, क्योंकि खाना खा के तुरंत दवाई नहीं खानी चाहिए, है ना। तो उनको नाश्ता दे दिया है मैंने। और यहाँ आप देख रहे हैं मीठी खड़ी है बड़े आराम से। तो ये रो रही थी। मैं ना जो बोलो ये आजकल सुन नहीं रही है। इसको लग रहा है कि घर में मेहमान है, कोई आ जा रहा है, शादी है, तो मम्मा इसको मारेगी नहीं, कुछ बोलेगी नहीं। तो अब मुझे मारना ही इसको, ना ना मुझे डांटना है ना मारने, तो बहुत दूर की बात है, डांटना ही नहीं है। मैंने इसको बोला कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी, बस अब बात ख़त्म, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। तो मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। चुप रहकर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मौन में बहुत शक्ति है। जितना हम बोल के भौंक के अपनी एनर्जी ख़त्म करते हैं ना, अगर चुप रह के अपना काम कर ले तो वो बड़ा आसानी से हो जाता है और सामने वाले पे असर भी दिखता है उसका। वो मैंने नोटिस किया। अब मैं सच में सीख रही हूँ कि मौन रहने में बहुत शक्ति है। चुप रहिए,
अपने आप देखिए सब हो जाएगा। और इधर ना फिर उसको समझाया मैंने कि देखो जो मम्मा कहती है ना, मम्मा की बात माननी चाहिए। वो बच्चे अच्छे होते हैं जो मम्मा का कहना मानते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर मैं मम्मी जी को ना गाजर देना था कद्दूकस करके। अब मम्मी जी ऐसे गाजर नहीं खा सकती, मतलब बुढ़ापे में दांतों का भी क्या हाल हो जाता है वो तो हम सबको भी पता है। मम्मी जी ऐसे गाजर कहती मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, और उनको गाजर देना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ना ऐसे कद्दूकस करके और फिर उनको दे दिया। और रोज़ ही मैं कद्दूकस कर देती थी। मतलब पहले मेरा काम यही रहता है कि मैं जैसे ही फ्री हूँ, चाय पी रही हूँ, उसके साथ ही मैं 2 गाजर कद्दूकस कर देती हूँ। और आज मैं भूल गई। मैं कह रही हूँ ना, इस शादी के चक्कर में सारा काम मेरा उलट-पुलट हो रखा है, इधर से उधर। तो खैर 2 दिन की बात है, रोज़-रोज़ शादी थोड़ी ना होती है। ये भी एक एन्जॉय का टाइम है। तो इधर फिर मैंने मम्मी जी को कद्दूकस करके और दे दिया। तो और अपने लिए भी सलाद काट लिया है मैंने, और मैं भी चलती हूँ नाश्ता करूँगी, क्योंकि दवाई मुझे भी खानी है। मतलब मेरा क्या है ना, मैं मम्मी जी को दवाई दे देती हूँ पर अपनी दवाई मैं भूल जाती हूँ। वो आते हैं तो वो देते हैं। मतलब आज दो कल ऐसा था कि मैंने अपने हाथ से दवाई खाई थी, और देखते हैं शायद मैं आज खा लूँ या फिर मैं भूल जाऊँ, वो भी कुछ कह नहीं सकते। पर नाश्ता कर लूँगी मैं, क्योंकि वो बिल्कुल करना ही करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल नाश्ता स्किप नहीं करना है। थोड़ा-सा खाओ, कुछ भी खाओ पर खाओ। और तो इधर पहले मैंने भर के सलाद काट लिया है, 2 रोटी और आलू का भुजिया। बस यही है सुबह का नाश्ता। और बाकी तो खाना-पीना लंच देखा जाएगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा। तो इधर मैं आ गई थी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे जाना है मार्केट, करनी है शॉपिंग। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कोई आ गया था ना, तो मैं आज जा रही हूँ हल्दी में। बगल में ही हल्दी है, तो वहाँ जा रही हूँ मैं। उससे पहले दिन में मैं गई थी मार्केट। इनके कपड़े लेने थे, थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े लेने थे। मेरा तो पुराना है, चल जाएगा। तो अभी फिर मैं तैयार हूँ। दिन भर मेरा, मतलब आज मेरा ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया। मुझे ना एक गुस्सा सा आ रहा है, क्योंकि ना आदत हो गई है ब्लॉगिंग वगैरह करने की और शूट करने की, पर आज मेरा हुआ नहीं है ना, तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है खुद से। और हल्दी है तो उसमें ही जाना है। अभी देखती हूँ, चलती हूँ। पहले भी दिया जलाने का टाइम हो गया है, दिया जला के फिर हम लोग निकलेंगे। ये मैं आपके साथ छोटी-छोटी 2-3 फ़ोटो जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी और मिठी की। हम तैयार हो गए थे जाने के लिए। उसके बाद टाइम भी हो गया था, दिया बाती का भी टाइम हो ही गया था, तो सोचा दिया बाती करके जाएँ। तो मैं आ गई थी इधर मंदिर में दिया जलाने के लिए। और साड़ी मेरी में कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मुझे आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। यहाँ मैं दिया जला के फिर हम लोग जाएंगे। वैसे चाय एक बार पी लिया है, मैं सोच रही हूँ ना दिया जलाने के थोड़ी देर बाद फिर अगर मतलब जाने में लेट हुआ तो मैं फिर से चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय मैंने आज थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया है। मैं कह रही हूँ ना, बार बार मैं कह रही हूँ, मेरा सब सारा काम उलट पुलट हो रखा है। मतलब लग रहा है ध्यान से कोई काम हो ही नहीं रहा है, ऐसा है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।